जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बिहार इंटर स्तरीय एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों आज से हम सेट करवाएंगे पूरा निचोड़ प्रश्न, जो सेलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं, जो प्रत्येक 5 सालों से पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों इसमें जितना भी प्रश्न कराएंगे वो आपके एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। दोस्तों इससे हम गारंटी के साथ 100% के साथ बोल सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को ज़रूर फंसेंगे। तो दोस्तों ये प्रश्न आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो यह वीडियो आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखें बिना स्किप के साथ। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने प्रश्न और। दोस्तों ये प्रश्न एक भी छूटे नहीं, पूरा रिवाइजिंग निचोड़ प्रश्न लिए हैं टॉप लेवल का, जो प्रत्येक साल से रिपीट हो रहे हैं। चलिए हम चलते हैं प्रश्न और दोस्तों आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि शुरू से अंत तक ज़रूर देखें वीडियो। तो पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे, पलाश। पलाश जो है वो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न है कि पाउनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो पाउनार आश्रम के संस्थापक कौन थे दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी, जो पाउनार आश्रम के संस्थापक थे वो कौन से? विनोबा भावे थे। तो दोस्तों इसका महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो विनोबा भावे का जो मूल्य नाम था वो विनायक विनायक नरहरि भावे था। किसका? विनोबा भावे का मूल्य नाम। तो दोस्तों अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके इसका पीडीएफ उपलब्ध करवा लें। इसका लिंक नीचे दिया गया है टेलीग्राम का, आप लोग ज्वाइनिंग होकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगली प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत में जो सबसे बड़ा संग्रहालय है दोस्तों वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी ए हो जाएंगे। क्या? ऑप्शन ए, कोलकाता में सबसे बड़ा संग्रहालय स्थित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली प्रश्न देखते हैं। अगली प्रश्न है कि अगले प्रश्न के इरावदी नदी किस नदी में बहती है? इरावदी नदी किस किस देश में बहती है? ये प्रश्न है दोस्तों। तो इरावदी नदी किस देश में बहती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो म्यांमार हो जाएंगे। कहाँ? म्यांमार में बहती है। कौन? इराव नदी। तो दोस्तों इसका जानकारी, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो नेपी दाऊ है। कहाँ? नेपी दाऊ। और इसका मुद्रा जो है वो क्या कहता है? कायात कहलाता है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न कि कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? कौन? कीवी जो चिड़िया है दोस्तों वो कहाँ पाई जाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में जो है वो कीवी चिड़िया पाए जाते हैं। अगले प्रश्न कि किसे किसे महामाना कहा जाता है? तो किसे महामाना कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, मदन मोहन मालवीय। क्या? मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है कौन सी? महामाना। जो इसका जो दोस्तों इसका जो पॉइंट जो है कि मदन मोहन मालवीय जो 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इस तरह से ये भी याद रखिएगा। प्रश्न अगले प्रश्न कि खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? कब से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएंगे, 1919 से। कब? 1919। तो खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ वो 19 से लेकर 1921 तक हुआ था। कौन? खिलाफत आंदोलन। तो इस तरह से प्रश्न याद रखिएगा। अगली प्रश्न कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया था? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो किसने शुरू किया था? जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। तो ये भी पूछ सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1930 में शुरू हुआ था। कब? 1930 में। किसने किया? तो महात्मा गांधी ने। अगली प्रश्न किस शहर में बैंक नोट प्रेस स्थिति है? तो किस शहर में बैंक नोट प्रेस स्थित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन बी हो जाएंगे, देवास। देवास में स्थित है। अगली प्रश्न अगली प्रश्न है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये ऑप्शन बी हो जाएंगे, शहनाई से संबंधित है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और इसका जो दोस्तों इसका जो पॉइंट है तो मूल नाम क्या था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का? तो कम क्या था? कमरुद्दीन खान। कौन? कमरुद्दीन खान था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का मूल नाम। अगली प्रश्न दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन थे?
दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन थे? तो वो थे ऑप्शन बी हेमचंद्र थे। कौन? हेमचंद्र थे, जो अंतिम हिंदू शासक रहे हैं। कौन? हेमचंद्र। अगले प्रश्न, सिंहेश्वर मंदिर बिहार के किस जिला में है? सिंहेश्वर मंदिर बिहार के किस जिला में है? तो ऑप्शन ए मधेपुरा में स्थित है। कौन? सिंहेश्वर मंदिर। अगले प्रश्न, कि पारदर्शी में डैश प्रयोग किया जाता है? परिदर्शी में डैश का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है परिदर्शी में। इसका जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों देख लेते हैं। कहते हैं एक प्रकाशिक यंत्र है। कौन? समतल एक प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा प्रेक्षक छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। इसका उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है। अगले प्रश्न है कि 18 सल्तनत के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह किस स्थान के नेता थे? तो 18 सल्तनत के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह किस स्थान के नेता थे? तो ये ऑप्शन डी बिहार के नेता थे कुंवर सिंह। अगली प्रश्न, कौन सा सोडियम आवश्यक है? तो कौन सा सोडियम का आवश्यक है? तो ये ऑप्शन ए बोरेक्स का सोडियम का आवश्यक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली प्रश्न, कि लिपू लिपू लेखा दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो लिपू लेखा दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली, कि स्वर्ण सिंह समिति डैश में स्थित है? कौन? स्वर्ण सिंह समिति डैश से संबंधित है। जो प्रश्न है कि स्वर्ण सिंह समिति डैश से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है स्वर्ण सिंह समिति। अगली प्रश्न, कि हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर काम करती है? तो हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर काम करती है? तो ऑप्शन ए पास्कल के नियम पर काम करते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न, कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? तो ये मिजोरम में स्थित है। तो मिजोरम की राजधानी कहाँ? आइजोल में है। अगली प्रश्न, ओ नो, अगले प्रश्न है कि गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई थी। तो कौन सा गायन शैली है जो नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई थी? तो ये ठुमरी जो गायन शैली है वो नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई थी। ऑप्शन सी इज राइट। अगली, कि 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना किसने की थी? तो 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना किसने की? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने शुरू की थी, दोनों मिलकर। अगली प्रश्न, कि ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में स्थिति है? तो ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में स्थित है? तो ये समताप मंडल में स्थित है। अगली प्रश्न, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किस सिद्धांत पर आधारित है हाइड्रोजन बम? तो ये परमाणु संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम। अगली प्रश्न, कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? कौन? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा राज्य में स्थित है। अगली प्रश्न, कि चोरी चौरा कांड कब हुआ था? चोरी चौरा कांड कब हुआ था दोस्तों? तो 4 फरवरी 1922 में हुआ था। अगली प्रश्न देख लेते हैं, क्वांटम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो क्वांटम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो मैक्स प्लैंक ने किया था। अगली प्रश्न, कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2013 में पारित किया गया था। अगली प्रश्न, कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोमानित सदस्यों की संख्या है? तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा मनोमानित सदस्यों की संख्या है तो ऑप्शन ए दो होते हैं। तो जानकारी है महत्वपूर्ण, कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति के पास एंग्लो इंडिया समुदाय से 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोमानित करने की शक्ति है। अगले प्रश्न के देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? तो भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो वो लिग्नाइट को कहा जाता है। कौन? भूरा कोयला, ये भी याद रखिएगा। अगली प्रश्न, लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है वो लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होता है। इसका जानकारी है दोस्तों कुछ,
जानकारी है कि काला शीशा और पलबागों के नाम से भी जाना जाता है। किसको? किसको? ग्रेफाइट को। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जो मैंने 30 प्रश्न कराए वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, काफ़ी रामबाण प्रश्न है दोस्तों, जो प्रत्येक सालों से पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, अगर प्रश्न आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, और चैनल पर पहली बार आए तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और नोटिफिकेशन का दबाना ना भूलें, बेल आइकन को। तो दोस्तों चलिए फिर मिलता हूँ अगली प्रैक्टिस के साथ। आज से आप लोग का एकदम पूरा क्लियर से, जब तक आपका एग्जाम ना हो तब तक में हम आप लोग को पूरा सेट करवाएंगे, पूरा निचोड़ सेट जो प्रत्येक सालों से पूछे गए हैं दोस्तों। चलिए फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय।